नमस्कार। आपका आरंभ सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे अबाउट साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है वो 80% साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, 20% ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो यू शुड क्विट ट्रेडिंग। बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं। यही एक फैक्टर है जो कि डिटरमिन करता है बिटवीन 98% लूजर्स एंड जो कि 2% ट्रेडर्स जो कि मार्केट में विन करते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं। आज हम इस एपिसोड में डिटेल्ड में बात करेंगे अबाउट ट्रेडिंग माइंड की, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज की, क्यों लोग मार्केट में आते हैं, परत दर परत उसको हम अनवील करेंगे। वीडियोस आपके पास बहुत हैं यूट्यूब पे, बट ऐसा डिटेल वीडियो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो अगर ये चाहते हैं डिटेल्स तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो व्हाई डू पीपल फ्लॉक टू मार्केट्स? लोग मार्केट में क्यों आते हैं? क्या कारण है ऐसा? क्या ऐसा अट्रैक्शन है जो मार्केट्स में आते हैं? पॉइंट नंबर 1, लोग यहाँ पे आते हैं क्विक वेल्थ के लिए। मतलब मैं 5 लाख लेकर आया हूँ, 5 करोड़ बना दूंगा 1 साल में। इजी मनी, मतलब ट्रेडिंग इज वेरी बाइंग व्हेन लो, सेलिंग व्हेन हाई। फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब मैं 1 ईयर में अपनी जॉब छोड़ दूंगा, आई विल अचीव ऑल माय ड्रीम्स। बट फैक्ट ऐसा नहीं है दोस्तों। वो आपके ड्रीम्स के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करता। इट ओनली रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट द डिसिप्लिन। जैसे लिवरमोर एक बहुत एज ट्रेडर रहे हैं, उनका कहना था कि उन्होंने जिंदगी में 4 टाइम्स ही अर्नड मिलियंस एंड ही लॉस्ट मिलियंस। पैसा तो बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ कमा लेते थे, बट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशंस। तो क्या होता था, पैसा जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी चले भी जाता था। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। एडिक्शन ट्रैप। Why are we addicted to trading? ट्रेडिंग जो है आपका सेम हार्मोन का ट्रिगर देता है आपको, जिसे कहते हैं डोपामिन, जो कि आपका गैम्बलिंग में भी होता है। मींस इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जब आप ट्रेड जीतते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त किक आता है। When you are near, मतलब जब आपका ट्रेड नियर टू आपके प्रॉफिट को आता है, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ किक। तो आपको अगेन वो डोपामिन रश देता है और आपको एक बड़ा कंट्रोल इल्यूजन रहता है। मतलब आप इल्यूजन में रहते हैं कि आप मार्केट में जो अनप्रेडिक्टेबल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत भ्रम रहता है। आपका माइंड है वो कि ट्रेड को जैसे कैसीनोज में स्लॉट मशीन होती है उसकी तरह ट्रीट करता है। जब भी आपको विन मिलते हैं, जब भी आप विन करते हैं, जब भी आप नियर टू द विन होते हैं, आपको डोपामिन रश देता है। एक इंट्राडे ट्रेडर थे, उन्होंने कहा कि दैट आई विल रादर लूज मनी एट द मार्केट प्लेस। मैं कहीं पे अर्न करूं। ये दोस्तों पैशन नहीं है, ये एडिक्शन है। विनर्स जो होते हैं उनके लिए मार्केट एडिक्शन नहीं है, मार्केट तपस्या है, मार्केट पूजा है। सिस्टम से, डिसिप्लिन से, ट्रेड से चलते हैं। जब यूज करते हैं तो आप एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जाते हैं। आप क्या फील करते हैं? 2 किस्म के इमोशंस होते हैं जो कि आपके साथ प्ले में आते हैं, प्राइमरी इमोशन, सेकेंडरी इमोशन। प्राइमरी इमोशन में क्या, आपको एंगर होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आप डिनायल मोड में जाते हैं, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। सेकेंडरी इमोशन क्या आता है, आप में शेम, फियर, डेस्परेशन आता है। उसके बाद आप क्या एक्शंस लेते हैं? आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। मतलब आपको जहां पे लॉस के बाद हट जाना चाहिए था, आप रिवेंज ट्रेड करते हैं। मतलब मैं प्रॉफिट रिकवर करूंगा। आप पोजिशनल साइज अप करते हैं रादर देन बीइंग कंट्रोल्ड। आप क्या करते हैं और डेवलप करते हैं, आपके लॉसेस और बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी अबैंडन कर देते हैं। आप मार्केट को ब्लेम करते हैं, कंडीशन को ब्लेम करते हैं, ब्रोकर्स को, बट यू डोंट ब्लेम योरसेल्फ। और कुछ लोग एनालिसिस पैरालिसिस होता है, मतलब इतना डर जाते हैं वो लॉसेस से कि जब पोजीशन आती है वेयर दे कैन ट्रेड एज पर देयर स्ट्रैटेजी, उनके हाथ कांपते हैं। दे आर सो स्कैर्ड। जो ट्रेड जीत सकते थे उसमें भी वो ट्रेड नहीं करते हैं। तो माइंडसेट क्या बनता है, ये जो लॉस है ये तो टेम्परेरी है, बट इसके बाद जो विन्स होंगे वो मेरे परमानेंट होंगे। एक ट्रेडर थे, उन्होंने एक दिन में 1 लाख रुपीस का लॉस किया है। थोड़ा सा बैक ऑफ करने के बजाय उन्होंने क्या किया, मैं रिकवर करूंगा। उनमें फाइटर मोड आ गया, उन्होंने और अपना ट्रेड बढ़ा दिया, पोजिशनल साइज बढ़ा दिया। व्हाट हैपेंड, ही एंडेड अप लूजिंग 5 lakhs इन दैट वीक। ही वेंट बस्ट। वन मोर कैरियर वेंट डाउन दी ट्रेन। नाउ जब आप जीतते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस ट्रैप में जाते हैं। तब आपके प्राइमरी इमोशन क्या होता है, यूफोरिया, प्राइड, अनविंसिबिलिटी। मतलब आप में बहुत खुशी होती है, आप गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपको मुकद्दर का सिकंदर समझने लगते हैं। कभी कभी लगता है कि आप उनकी भगवान है। सेकेंडरी इमोशन क्या रहते हैं, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, रेकलेस है। मतलब लालच आ जाता है आप में, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप रेकलेस हो जाते हैं। मतलब कुछ भी करते हैं, क्या एक्शंस लेते हैं, उसके बाद आप पोजिशनल साइज अप कर देते हैं। अगर मैं दिन में 10,000 जीत सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो विन 1 लाख इन अ डे। रिस्क इंक्रीज करते हैं, आप अपनी पोजिशनल साइजेस बढ़ाते हैं, कब बड़े रिस्क लेने लगते हैं। आपको लगता है मैं अब सीख गया हूँ, अब जो है प्रोसेस कुछ नहीं है, मैं ही मैं। ओवर ट्रेड करने लगता है, मतलब मोर ट्रेड इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, विच इज नॉट करेक्ट। एक ट्रेडर थे,
वो मार्केट में इंस्टेड ऑफ 50,000 प्रॉफिट दैट वीक उन्होंने 5 lakhs का प्रॉफिट किया। उनको लगा कि यस अब आई हैव लर्न ट्रेडिंग। उन्होंने क्या किया, अपना करियर गिव अप कर दिया, अपने जो सेविंग्स थे, डिपॉजिट से सबको ब्रेक किया और सब कुछ ट्रेडिंग में लगा दिया। व्हाट हैपेंड, विद इन 3 months ही वेंट ब्रोक, ही वेंट बस्ट एंड वन मोर ट्रेडिंग करियर वेंट डाउन द ड्रेन। इमोशनल बैटलफील्ड, यहाँ पर ट्रेडिंग में आप 2 काइंड ऑफ इमोशन से डील करते हैं। प्राइमरी इमोशन, सो फियर ऑफ लूजिंग मनी, लूजिंग आउट एंड बीइंग रॉन्ग। greed for more profits, faster profits, bigger profits. सेकेंडरी इमोशन क्या रहते हैं, होप कि आपका जो लूजिंग ट्रेड है वो टर्न अराउंड करेगा। रिग्रेट कि दैट आई शुड हैव टेकन एग्जिट अर्लियर। एंग्जाइटी जो कि आपको डिसीजन मेकिंग इफेक्ट करता है, एनालिसिस पैरालिसिस करता है। आपका इसका इफेक्ट क्या होता है, व्हेन होप मीट्स ग्रीड डिजास्टर होता है, व्हेन फियर मीट्स रिग्रेट का एनालिसिस पैरालिसिस होता है, मतलब आप डर जाते हैं। मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, अगर आप 10,000 रुपीज जब ट्रेड करते हैं तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, कल को अगर आप 1 लाख 10 लाख रुपीज में ट्रेड करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत जरूरी है ये इमोशनल कंट्रोल। व्हाई प्रोसेस बीट्स पैशन। इमोशंस जो है वो टेम्परेरी है, बट जो प्रोसेस है वो परमानेंट है। कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी को बीट करता है। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे मार्केट में, आपको बहुत सीरियस, बहुत इंटेंस होने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्गर टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जो रूल्स है वो डिलीट करता है डिसीजन फटीग को। मतलब आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके रूल सेट है, यू विल प्लेस योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। प्रोसेस जो है वो क्रिएट करता है प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। विदाउट प्रोसेस कैसा होगा? बिकॉज यहाँ पर आप यू विल ट्रेड योर इमोशंस नॉट द मार्केट। जो एवरी डिसीजन है वो आपका कॉइन का फ्लिप हो जाता है, टॉस बन जाता है। यू रिपीट द सेम मिस्टेक्स और नतीजा क्या होता है, यू विल नेवर डेवलप द रियल स्किल। जो कि ट्रेडिंग है आपकी रियल स्किल्स है। जो एक रियल ट्रेडर होता है उसका डिसिप्लिन और रूटीन सेट होता है। मतलब मार्केट बंद होता है, वो अपने अगले दिन की कैलकुलेशंस रख के बैठते हैं। मार्केट अगर 9:15 पे खुलता है, 8:45 पे वो अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठ जाते हैं। बाय द टाइम प्री मार्केट कैलकुलेशंस कर लेते हैं, वो मार्केट्स एंट्री क्लियर होती है, उनका एग्जिट क्लियर होता है, उनके प्रॉफिट टारगेट्स क्लियर होते हैं, ट्रेड प्लेस करते हैं, देन मार्केट हैज टू डू एवरीथिंग। इमोशन जो होता है वो आपको सबोटाज ही करेगा, बट जो प्रोसेस है वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्ट करेगा, आपको बनाए रखेगा। अब आपको इस इमोशंस को कॉन्कर कैसे करना है? प्री डिफाइंड रूल्स रखिए। आपका एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस डिफाइंड होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% पर ट्रेड। जर्नलिंग, अपने इमोशंस को ट्रैक कीजिए। जब आपने विन किया, जर्नलिंग कीजिए। मतलब जब आप प्रॉफिट में है तब आपके क्या इमोशन थे, जब आप लॉस में आपके क्या इमोशन थे। अपने प्रॉफिट्स को ही जर्नल मत कीजिए दोस्तों, अपने इमोशंस को भी जर्नल कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है कि अगर हम हेल्दी रहेंगे, इन ए हेल्दी बॉडी स्टेज हेल्दी माइंड। और ये सब माइंड गेम। टेकिंग ब्रेक्स, मतलब जब भी बड़ा आपको प्रॉफिट होता है, कोई बड़ा लॉस होता है, चाहिए कि आप 15 to 20 मिनट्स गो अवे फ्रॉम योर स्क्रीन। सब बड़े ट्रेडर्स ऐसा करते हैं। बहुत जरूरी है एट टाइम्स कट ऑफ करना अपने आप। अकाउंटेबिलिटी, अपने आप को अकाउंटेबल रखिए। हैव ए ग्रुप, हैव ए मेंटर, जहां पे आप अपनी स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सके। हम जो है वी कैन नॉट एलिमिनेट इमोशंस, बट हम उनको मैनेज कर सकते हैं। ये तो एटलीस्ट हमारे हाथ में। Now 2% winners versus 98% losers। अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, बट यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जो 98% लूजर्स हैं वो क्या है? दे ट्रेड देयर इमोशंस नॉट द मार्केट। इनके कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं होते। ये टिप्स को फॉलो करते हैं, अपने आप को एजुकेट बिल्कुल नहीं करते हैं। दे डोंट ब्लेम देमसेल्फ, दे ब्लेम एक्सटर्नल फैक्टर्स। दे आर नॉट स्टूडेंट्स ऑफ द मार्केट। ये कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स लगाते हैं कि यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, बट दे नेवर प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द मार्केट। अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से। एंड लास्ट, दे नेवर लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। 2% विनिंग ट्रेडर जो होते हैं वो दे ट्रेड देयर सिस्टम। इनकी स्ट्रैटेजीज बहुत क्लियर होती हैं। दे फोकस ऑन कंसिस्टेंट रिटर्न्स रादर देन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, मार्केट को स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उन्हीं पर काम करते हैं। एंड कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। लाइफ में अगर आप हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे, आप कोचेबल रहेंगे, आप इंप्रूव करने की इच्छा रखते हैं, तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम इंप्रूविंग एनीवेयर। मार्केट्स इंक्लूड्स दैट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहा हूं यहाँ पर। डिफरेंस यहाँ पर इंटेलिजेंस का नहीं है दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का है। क्योंकि मार्केट अगेन इज आपका 20% ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है जहां पे आपका इंटेलिजेंस लगता है, एंड 80% है जहां पर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अब वे फॉरवर्ड क्या है? अगर 98% लोगों को चेंज होना है टू बी इन दैट 2% कैटेगरी, क्या सवाल? मतलब जितना आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे से स्टार्ट करें। डेवलप योर सिस्टम, मतलब रूल्स डेवलप करें, अपना सिस्टम बनाए, प्रोसेस बनाए।
किसी से पढ़े, एजुकेट योरसेल्फ rather than losing money at the market। किसी टीचर से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी अकेडमी से पढ़े, so that you are prepared for the market। मतलब वेल्थ बिल्डिंग जो है एक प्रोसेस है, it takes time दोस्तों, एकदम नहीं होगा। नेवर स्टॉप लर्निंग। मार्केट जो है आपको टेस्ट करता रहेगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजीज पे अडिग रहना है। मास्टर योरसेल्फ, मतलब जैसे हम घर की सफाई करते हैं, अपने टेबल की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने माइंड को डेली काम करना है, कंट्रोल करना है, रीप्रोग्राम करना है, हम जीत जाएंगे। मार्केट जो है वो हमेशा रहने वाली है, अपनी वर्किंग कैपिटल को बचाना है ताकि वी कैन ट्रेड फॉर ए लॉन्गर टाइम, हम सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके। आओ, मार्केट जो है वो अल्टीमेट टीचर है दोस्तों, ये बताता है कि हम रियलिटी में कौन है। नाउ मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, एंड में होमवर्क देता हूँ आपको, आपने जो आज तक ट्रेडिंग में किया है, विच ऑफ दी साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जिसके बारे में हमने ऊपर बात की, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आप अपने ट्रेडिंग इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं? ऐसी क्या एक प्रोसेस है जिसको आप इस हफ्ते मैनेज करेंगे? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ जो हमने आपको बताया उसमें से ऐसा कौन सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सोनी मैम के डेली मार्केट अपडेट्स आते हैं, अगर आप चाहते हैं ये सारा कंटेंट आपके पास ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स में है तो आप कृपया TSTA के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डेली कंटेंट अपलोड करते हैं। एपिसोड नंबर 4 में हम बात करेंगे व्हाई ट्रेडर्स लूज मनी। सो आपके समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू।